साडा इम्तिहान है अज दा जनाबे अल्ताफ बुखारी साहब अल्ताफ बुखारी साहब साइड से दो साइड से सबको नहीं भी आप लोग अपना कीमती टाइम तोड़कर आए हो और बारिश में भी बैठे हो। आपने दिखा दिया कि आप कितना प्यार करते हो। और जनाब से अल्ताफ बुखारी साहब से मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ ज़्यादा बातें नहीं बोलूँगी क्योंकि बूढ़े और सिद्धरे ज़मीनों का बहुत ज़्यादा मसला खराब हो रहा है। हर जगह नोटिस दिए गए हैं तो कम से कम जो रुकावट आनी चाहिए। लोगों की ज़मीनें हैं। तो हमारी पार्टी का अल्ताफ बुखारी साहब का ये वादा है कि अगर हमें आप मौका दोगे तो हम गर्मियों में जम्मू खिते में 500 यूनिट बिजली हर घर को, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, 500 यूनिट बिजली फ्री देंगे। इसी तरह 500 यूनिट बिजली कश्मीर में सर्दियों में फ्री देंगे। इसी के अलावा जो हमारी पेंशन है, जो ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, हैंडीकैप पेंशन, अनाथ बच्चों की जो पेंशन, ये आज 1000 रुपया मिलती है। इस महंगाई के जमाने में गरीब आदमी का 1000 रुपये में गुजारा नहीं हो सकता। ये जमीन जो है ये यहाँ के लोगों की है। अगर वो यहाँ फूड डेफिशिएंट स्टेट से अगर फूड प्रोड्यूस करते हैं तो कौन सा गुनाह करते हैं? अगर इस जमीन से वो कोई अनाज पैदा करके अपने बाल बच्चों को खिलाते हैं तो कोई ये क्राइम तो नहीं है क्या? आप सारी दुनिया के सर्वे देखो, आप गुजरात देखो, आप उत्तर प्रदेश देखो, आप दूसरी स्टेटें देखो, क्या सारी सरकारी जमीनें जो है वो सारी सरकार के पास है? सरकारी जमीन लोगों की जमीन है, उस रियासत के रहने वाले लोगों की जमीन है। उस जमीन पे हक जो है गवर्नमेंट ने उनको फैसिलिटीज बना के दी। आज तो रोने के लिए भी आपको कोई कंधा नहीं मिल रहा है। मुझे एहसास है, मेरे लोगों, मुझे एहसास है। आपके नुमाइंदे होते थे, अगर 10 में से 10 काम आपके नहीं होते थे, कम से कम 10 के 10 काम सुनते तो थे। वो काम वही होते थे जो जायज होते थे। तभी कोई नाजायज कभी नहीं होता था। कभी लोगों के मुतालबे नाजायज होते नहीं हैं। किसी को मत ये एहसास हो कि शायद जम्मू कश्मीर के लोग शायद नाजायज चीज ही मांगते रहते। क्या मांगते? सर पे छत, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल, चलने के लिए सड़क। ये जम्मू है, ये जम्मू शहर है, नगरोटा है जिसे कहते हो। क्या तरक्की की है? मैं तो अभी आया हूं, यहाँ तो गाड़ी भी नहीं चलेगी। यही तरक्की है? यही आपके ब्यूरोक्रेट कहते हैं कि हमने बहुत तरक्की की है यहाँ, और सियासतदानों पे उंगलियां उठाते रहते। अगर सियासतदान होते कम से कम 4 साल में यहाँ सड़कें तो बनी होती। इससे मैं जवाब देना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर में कोई समंदर नहीं है, इसलिए मगरमच्छ भी नहीं है। यहाँ कोई मगरमच्छ नहीं है। ये चींटियों को मगरमच्छ के तौर पे पेश करना चाहते हैं, लेकिन इसके पीछे कोई और सियासत है और अब हम ये सियासत समझ चुके हैं। जम्मू कश्मीर का हर शहरी समझ चुका है। अच्छा रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि अब ये ड्रामा बंद कर दें। महबूबा मुफ्ती क्या गरीबों की बात करते हैं, हम तो अपने जम्मू कश्मीर के वासियों की बात करते हैं। जब हम अपने जम्मू कश्मीर के वासियों की बात करेंगे तो हमें इनका ही ख्याल है। ना हम दाएं देखते हैं ना हम बाएं देखते हैं, हमें दिखते अपने लोग हैं। और मेरा दिल रो रहा है अपने लोगों के लिए, चाहे किसी की झोंपड़ी तोड़ी जा रही है या किसी का शोरूम तोड़ा जा रहा है। क्योंकि शोरूम वाला भी जम्मू कश्मीर का ही है, झोंपड़ी वाला भी जम्मू कश्मीर का ही है। सर एक चीज़ और मैं तो बताता हूँ आपको, आपने मेरी तकरीर भी सुनी होगी। हमने लोगों से कहा है कि आप शांति से, ये जो इस वक्त मुसीबत आन पड़ी है इसका मुकाबला शांति से करें। जज्बात उभर जाते हैं, जब आपका आशियाना तोड़ा जाता है जज्बात उभर जाते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन को इन चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए। जब एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन करती है, कोई भी एक्शन करती है, उनको ये सोचना चाहिए कि जज्बात है, जज्बात तो हैं, जिसके रोज़गार इसी पे है, जिसके बच्चे इसी पे पलते हैं, जिसका घर बच्चे इसी आशियाने में रहते हैं, तो जज्बात तो होंगे। उनके भी तो घर हैं, उन अफसरों के भी गलतियाँ भी हो जाती हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि वो सही हुआ होगा, वहाँ पत्थर कोई चला होगा, वो गलत है, लेकिन फिर ये भी तो गलत है ना, तो आप तोड़ रहे हो। सर जिस तरह से आश्वासन रहा है कि एक ही विशेष कम्युनिटी को ही टारगेट किया, आपको भी लगता है कि एक विशेष कम्युनिटी? मेरे लिए जम्मू कश्मीर के लोग एक ही हैं। मेरे न इनका कोई अलग मज़हब है, न इनका कोई अलग रीजन है। मेरे लिए जम्मू कश्मीर के लोग हैं। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बात करता हूँ और
ये जो मजहबी बुनियादों पे डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है, एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, क्योंकि इनको इसमें से फ़ायदा मिलता है। उमर अब्दुल्ला ने भी तो यही कहा ना। सुनिए, मैं तो उमर साहब नहीं ना हूँ, नहीं, मैंने कहा बड़े कि लीडर ऐसे बयान से हैं। बचना सुनिए, नहीं चाहिए। हम तो लोगों की बात करते हैं, और जब हम लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, हम किसी मज़हब की नुमाइंदगी नहीं करते हैं, हम किसी रीजन की नुमाइंदगी, अपनी पार्टी सभी लोगों की, जम्मू कश्मीर के सभी लोगों की नुमाइंदगी करती है। सर, जिस तरह से आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन ब्लैक एंड वाइट में कोई आर्डर नहीं आ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, लोग अभी भी डरे हुए हैं। अब हम तो, मुझे लगता है ना, इसीलिए तो हम भी परेशान हैं, वरना तो हमें कमिटमेंट एलजी साहब ने की है कि किसी के साथ हाथ नहीं लगाएंगे, हम पहले देखेंगे सही क्या है गलत क्या है। हम भी तो इसीलिए परेशान हैं। हम क्यों लोगों में आपको नहीं लग रहा है बारिश में अगर हम यहाँ आए, हम आए क्यों? आज कोई इलेक्शन का मौका तो है नहीं, हम इसीलिए आ रहे हैं, इन इलाकों में जा रहे हैं, लोगों को थोड़ा सा ये तो रहे ना कि कोई है जिसके पास हम अपना रोना रो ले। तो कंधा ही नहीं मिल रहा है ना, लोगों को रोना रोने के लिए कंधा नहीं मिल रहा है। सर, इलेक्शन अभी करवा दो, इतने लोग जमा हो गए शायद, हाँ इतने तो वोट पड़ेंगे ही पड़ेंगे, क्या बात करते हो। लेकिन ये लोग नहीं चाहते हैं, इनकी ये दादागिरी नहीं ना चलेगी, लेकिन हिसाब लेंगे हम, हिसाब हम ज़रूर लेंगे। पहले दिन ही, जिस दिन सरकार बनेगी, इन सब का चीज़ों का हिसाब होगा। किसका घर कहाँ तोड़ा, किसका दुकान कहाँ तोड़ा, किसने तोड़ा, किसने ये चोरियां करवाई एडमिशनों में, किसने क्या लगाया। यहाँ 10-10 लाख पे लोग लगा लिए हैं, 10-10 लाख रुपया महीने की सैलरी पे लगा लिए हैं। भैया, हमारे तो 1000 रुपये के लिए बच्चा तरस रहा है, इसको अगर 2000 रुपये पेंशन देते उस 10 लाख रुपए वाले से तो वही बेहतर थे। क्यों, इसमें हमारे शायद 2000 लोग बच्चे उसमें पल जाते हैं। लेकिन बड़े पैमाने, देखिए मैं आपको बताऊंगा, ज़मीन जम्मू कश्मीर की, ये 1947 से हम आज़ाद मुल्क के हिस्सा है ना। आपने कभी सुना 1 इंच इसमें बढ़ी? 1 इंच बढ़ी, घटेगी भी। हमारी ये हमारे पास ही रहेगी, चाहे आज अलिफ के पास है, कल बे के पास रहेगी। ये कुदरत का कानून है, कुदरत की ज़मीन है, कुदरत के बंदों के पास ही रहेगी। इनको परेशान नहीं होना चाहिए हमारी ज़मीन के लिए। इनको बोलो काम हो गया आपका, चले जाओ, अब हम खुद करेंगे। हम जम्मू कश्मीर के वासी काफ़ी है, हमें पता है हमारी ज़मीनें कहाँ हैं, किन के लिए। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हमें परेशानी नहीं है। आप परेशान बाकी चीज़ों के लिए हो जाओ, इसके लिए नहीं हो जाओ।